नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेट के इतिहास के बारे में, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, किन किन माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट चलाने में कौन कौन से डिवाइसेस प्रयोग होती हैं, इंटरनेट चलाने के लाभ क्या है, हानि क्या है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग 15 मिनट का, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो ट्रिपल-सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से साधन भी हैं जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। देखिए, आपने लैन पढ़ा था, आपने मैन पढ़ा था। इंटरनेट वैन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि बहुत सारे लैन से कनेक्ट होता है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, पूरे दुनिया में अलग अलग लैन होते हैं जो ISP के माध्यम से जुड़ते हैं, तब जाकर आपका एक इंटरनेट बनता है। इसमें बहुत सारे लैन के कंप्यूटर आपस जुड़े होते हैं। लाखों करोड़ों कंप्यूटर रोज़ फाइलें ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता। अभी तो इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं हैं, जैसे गोफर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रयोग इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम भी कह सकते हैं। किसी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए यह सबसे आसान और सस्ता माध्यम है। विभिन्न जानकारियाँ जैसे रिपोर्ट, लेख, कंप्यूटर आदि को प्रदर्शित करने का भी बहुत अच्छा माध्यम होता है। कोई प्रोडक्ट बना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, इंटरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे तो पूरी दुनिया में लोग देख पाएंगे उसको और आसानी से दूसरे देश तक प्रचार पहुंच जाएगा। जैसे ट्रम्प कोई ट्वीट करते हैं या तुरंत मालूम हो जाता है, मोदी जी ट्वीट करते हैं, ट्रम्प के पास खबर चली जाती है। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हुआ है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं का प्रयोग कर रहे हैं वह क्लाइंट कहलाते हैं। यानी कि हम और आप जो इंटरनेट चला के अपना काम करते हैं, हम लोग क्लाइंट कहलाते हैं, और जो हमें इंटरनेट की सेवाएं देते हैं वे ISP कहलाते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। और जहाँ यह सूचना सेव रखी रहती है उसे सर्वर कहते हैं। जैसे आप कोई फार्म ऑनलाइन करते हैं, कई बार होता है कि सर्वर नहीं है, सर्वर चला गया। बैंक आप जाते हैं पैसे जमा करने निकालने, कहते हैं निकलेगा नहीं, सर्वर चला गया। यानी आपके खाते से संबंधित जो जानकारियाँ जहाँ रखी हैं तो वे सर्वर होती हैं, वो काम नहीं करते, इस वजह से आ जाता है कि सर्वर चला गया। फिर आया इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। जैसे ये क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं तथा हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें डिस्प्ले करने में सक्षम होते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज कर इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज कर सकते हैं। यानी कि वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी में आप लोग किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं और वेबसाइट आ जाती है। तो ये आपके क्या होते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। मूलतः इंटरनेट का यूज अमेरिका की सेना के लिए किया जाता था। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी बड़ी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। आप यहाँ जान जाइए, इंटरनेट का सबसे पहला आविष्कार आपके अमेरिका में हुआ है। 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई, यानी चारों कंप्यूटर का डेटा एक दूसरे को शेयर किया जाता था। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या 37 हो गई थी। सन 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया, यानी अमेरिका के बाहर भी इंटरनेट चला गया। 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए भी प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट नाम दिया गया। देखिए, पहले ARPANET नाम से नेटवर्क बना जो सरकारी कार्य में इस्तेमाल होता था, जैसे आर्मी, डिफेंस सेवाओं में, गोपनीय सूचनाएं पहुंचाने में।
बाद में पब्लिक के लिए भी इसे लॉन्च किया गया, जिसे टेलनेट नाम दिया गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉलों को TCP/IP के नाम से जाना जाता है। देखिए TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क में इंटरनेट बना रहा, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करती है। अब आगे चर्चा करते हैं इंटरनेट के ढांचे की आर्किटेक्चर की काम कैसे करता है। ये क्लाइंट, फर्स्ट पॉइंट आता है क्लाइंट। ये कंप्यूटर का यूज़ करता है, यानी आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम लोग क्लाइंट हैं। नंबर 2, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपके घर तक नेट की सुविधाएं देता है। जैसे आपके एरिया में टावर लगा हुआ है तो उसके माध्यम से आपको नेट की सेवा मिलती है, या फिर आपका जियो कंपनी हो गई, BSNL हो गए, ये आपके घर तक सुविधा आपको देती है। रीजनल ISP, ये लोकल नेट सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस देता है। देखिए ये पूरे देश स्तर के होते हैं। बैकबोन, ये कई देश और शहर के नेटवर्क को आपस जोड़ता है। तो आपके देखिए 4 पॉइंट होते हैं। क्लाइंट जो आप नेट चलाते हैं, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP यहाँ 2 प्रकार का है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यहाँ पे ISP है लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपके घर तक नेट की सुविधा देता है। जैसे कि आप डिश का कनेक्शन लेते हैं, घर तक कनेक्शन देता है, लेकिन उसका प्रसारण दिल्ली से होता है। इसी प्रकार आपने कोई टेलीफोन कनेक्शन लिया है या आसपास से कोई सेवा ले रहे हैं टावर से, तो लोकल ISP हो गया। अब ये टावर का नेटवर्क कहाँ से आता है? कंपनी से आता है। कंपनी आपका हो जाता है रीजनल ISP। ये लोकल नेट सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस देते हैं। अगर कंपनी नेटवर्क नहीं छोड़ेगी तो हमारे एरिया में लगा हुआ टावर कैसे काम करेगा? बैकबोन, ये कई देश और शहर के आपस में जोड़ने का काम करता है। बड़े बड़े तार, बड़े बड़े पाइप लाइन के द्वारा जोड़ा जाता है। इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता है? डायल-अप कनेक्शन पहले चलता था टेलीफोन के माध्यम से। हम लोग इंटरनेट चलाते थे सन 2007 के पहले। अगर आप लोग टेलीफोन के माध्यम से नेट चला रहे हैं तो फ़ोन आपका डेड हो जाता था, यानी उस समय ना कोई फ़ोन आ सकता था ना जा सकता था। फिर आया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इस समय सबसे तेज़ी चलने वाला कनेक्शन है ब्रॉडबैंड। इसमें DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, टेलीफोन लाइन इसमें भी होती है, या केबल मॉडेम के माध्यम से भी आप नेट चला सकते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल से भी नेट चला सकते हैं। ब्रॉडबैंड और पावर लाइन से भी नेट चला सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं वायरलेस की। वायरलेस कनेक्शन, देखिए ब्रॉडबैंड आपको 2 प्रकार का होता है, एक तार वाला होता है, एक बिना तार का होता है। तो वायरलेस में बिना तार वाला आ जाएगा। जैसे वायरलेस फिडेलिटी, इसको वाईफाई, जैसे आप कहते हैं भैया अपना वाईफाई ऑन कर दो, हम चला लें। मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जैसे आपके पास जैसे ब्रॉडबैंड आता है उसे लेके कहीं चल भी सकते हो, उसमें एंटीना लगा होता है छोटा सा, वो टेलीफोन होता है, उसको उठा कहीं भी रख सकते हो, छत ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जा सकते हो उसको लेके, तो उसमें नेट आता रहता है और उससे फिर अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में आप नेट चलाते हैं। इसी प्रकार वाईमैक्स भी है। अब आगे चर्चा करते हैं इंटरनेट के फ़ायदे। नंबर 1, ऑनलाइन बिल। इंटरनेट की हेल्प से आप लोग आसानी से घर बैठे सभी बिल का पेमेंट कर सकते हैं। नेट पर हम क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की हेल्प से कुछ ही मिनट में इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, DTH या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिल का पेमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों या एक जगह से दूसरी का कई प्रकार की जानकारी, सूचना कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइल भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन ऑफिस, कुछ ऐसी बड़ी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा देती हैं। कई ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिसके कर्मचारी अपने घर पर ही लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां होती हैं जो काम देती, कहती है आप ये काम अपने घर बैठे कीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। या कोई मार्केटिंग कंपनी है, आपको ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट का डेमो दिखाती है, बाद में आप ऑर्डर करते हैं। या आप कोई पॉलिसी सेल करते हैं घर बैठे,
आप अपने घर से ही कोई प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, कस्टमर डील करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग यानी आपको बार बार दुकान जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिना कोई मोल भाव किए सस्ते दामों सामान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की मदद से आज आप सिर्फ सामान खरीद सकते हैं, बल्कि आप उन्हें अपने परिवार रिश्तेदारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बिजनेस को प्रमोशन, जैसे कि हम जानते हैं इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है, इसलिए इंटरनेट की हेल्प से अगर आप चाहें तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। यानी दुकान खोलते हैं, एक एरिया में आपकी दुकान होती है, लेकिन नेट के माध्यम से काम करेंगे तो आपका वर्क पूरे देश में फैलेगा, कि जहाँ से ऑर्डर आएगा आप वहाँ सामान भेज सकते हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर लीजिए देश के किसी कोने से और सामान भेजिए कुरियर से, काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। ऑनलाइन नौकरी जानकारी, यानी कोई वैकेंसी कहीं पर आई है प्राइवेट, आप नेट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जैसे लॉकडाउन में सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अगर आप लोग इंटरनेट के माध्यम से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर कोई जॉब देने वाला है तो आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, और आपको जॉब चाहिए तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे गूगल आपका हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके ऑफिस में जो काम बचता है उससे आपको देती हैं करने के लिए, आप करके पैसे कमाते हैं। धीरे धीरे इंटरनेट पर फ्रीलांसर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फ्रीलांसिंग के माध्यम से आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फ्रीलांसर का अर्थ होता है इंटरनेट पर अपने कौशल का इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमाना। आज इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके और कई अन्य तरीक़ों से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। आपने सुना होगा यूट्यूब में लोग वीडियो बनाते हैं, आप देखते भी हैं, रोज़ बनाते हैं और आप रोज़ देखते हैं। कभी आपने सोचा क्या ये पागल है जो वीडियो बनाते रहते? नहीं, इनको पैसा मिलता है। आप भी अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, भले आपको ABCD ना आती हो। मनोरंजन, नेट के माध्यम से आप पिक्चर, मूवी, गेम्स वगैरह खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, इससे भी आपका इंटरटेनमेंट होता है। हानियाँ, इसमें देखिए आपका टाइम लॉस होता है, क्योंकि अगर आप एक बार नेट चलाने के लिए बैठ जाते हैं तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं। नेट फ्री नहीं होता, इसके लिए नेट पैक कराना पड़ता है, पैसा आपको देना पड़ता है। नेट के माध्यम से गंदी पोर्न, BF, ब्लू फिल्म, गंदी फिल्में भी आती रहती हैं, लोग इसको देखकर बिगड़ जाते हैं, खासकर बच्चे। पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरस, धोखाधड़ी, आजकल नेट में अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पा जाता है तो वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, आपके अकाउंट का पैसा हैक कर लेता है, फ़ोटो वायरल कर देता है, जालसाजी करता है। आजकल आप सुन रहे होंगे बड़े बड़े करोड़पतियों, बिल गेट्स की ट्रम्प का अकाउंट हैक हो गया, जिनके माध्यम से उनके अकाउंट के माध्यम से पैसा मांगा जाता है, बिटकॉइन ऑनलाइन मांगा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है सबको। तो आप लोग होशियार रहिए, अगर व्हाट्सएप में कोई आपको लिंक भेजता हो तो उस लिंक में कभी ना क्लिक करो, वरना आपको भी अकाउंट हैक हो जाएगा। स्पैम ईमेल विज्ञापन, नेट से लोगों की निजी जानकारियाँ, ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनी झूठे ईमेल करती हैं, जिनसे वो उन्हें ठगती हैं, जैसे कि हमने आपको भी बताया है। ऐसी ईमेल आए तो तुरंत रिपोर्ट कर दें, अनजाने मेल में कभी ना क्लिक करें, वरना आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। नेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव, दुनिया में जैसे शराब की लत होती है उसी प्रकार नेट की लत होती है, इससे लोग बिना खाए पिए अपना नुकसान करते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, वजन बढ़ता है, पैरों और हाथों में दर्द होता है, आंखों में दर्द और सूखापन, कार्पल टनल सिंड्रोम, मानसिक तनाव, कमर में दर्द इत्यादि समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि आप लगातार बैठे रहते हैं एक जगह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में उनको इनवाइट कीजिए, उनको जोड़िए। ये फतेहपुर टेक एजुकेशन आपका अपना परिवार है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और ये जो इंटरनेट वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट वीडियो में इसका नोट्स एक साथ आपको दे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।